कल आज की बात है। आता आखो दिवस काही नच खातो तार मासी काय टिफिनच बनाई दी तू मला 4 पाव कोण ना खायते लाल लाल मुझे यार हाथ लग गए यार। सही मैं गोरी नहीं दिख रही, मैं लाल लाल दिख रही हूँ। तो मेरी मेहंदी लग रही है। ये करवा चौथ के पहले का, एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो मैंने मेरी फ्रेंड की जो लड़की थी उसको बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि पार्लर पे जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है, और बाहर से मेहंदी लगवा के घर पे आना ठीक भी नहीं रहता है। तो वो मेरे घर पर ही आ गई थी, थोड़े लेट आई थी, तो मैंने आगे आगे हाथों पे लगवा ली थी। पीछे मैंने खुद लगा ली थी, एक फूल उस पर लगवा लिया था, एक मैंने लगा ली थी। तो ये देख लीजिए सुबह फाइनल लुक दिखा रही हूँ। सुबह जब जाकर जब मेरी मेहंदी सूख चुकी थी अच्छे से, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई थी। तो चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से। आज का व्रत तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का डेली ब्लॉगर सोमर में। तो अभी है करवा चौथ, आज है करवा चौथ का व्रत। तो मैंने रखा है फास्ट में, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं है, 12 बज रहे हैं। घर का सारा काम कर लिया है मैंने, मेरा फास्ट है आज। बाल वाल मैंने अभी धो लिए थे। तो शाम को एक बार फिर से नहाऊंगी, उसके बाद खाना पकाऊंगी और उसके बाद करूंगी पूजा की तैयारी। तो मैंने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, तो क्या क्या लाया है वो मैं शाम को ही बताऊंगी जब मैं पूजा करूंगी तब, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा करो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो फ्रेंड। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं पकौड़ियाँ सेक रही थी। तो पकौड़ी बनाई थी मैंने, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और सूजी का हलवा, इतनी चीज़ें बनाई थी। तो सारा काम मेरा निपट चुका था, बस ये पकौड़ी बाकी थी, तो मैंने कहा इनको फटाफट से सेक लेती हूँ। तो एवरीवन, अभी मैं बस खाना बना कर रेडी हुई हूँ। अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी और पूजा करूँगी, तैयार होंगी। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। साड़ी पहन ली थी मैंने। तो ये देख लीजिए, हमारे हर किसी के यहाँ के पूजा करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, पहले पूजा करते हैं और उनको सारा श्रृंगार चढ़ाते हैं, फिर वही श्रृंगार हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले मैं सारा श्रृंगार माता को चढ़ा दूँगी और उनकी जो कथा है वो कथा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तैयार होंगी। साड़ी तो मैं पहन चुकी हूँ, बस बाल बनाने हैं और सारे श्रृंगार करना है। कहते हैं कि आज के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए हर सुहागिन स्त्रियों को। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि 16 के 16 श्रृंगार करूं। 16 श्रृंगार में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती, जो भी है अपने पास वो करिएगा, और बाकी का तो बस सब कुछ ठीक है। तो चलिए मैं बिंदी लगा देती हूँ माता के। बिंदी लगाने के बाद महावर, मेहंदी, सब कुछ लगाना चाहिए। जो भी चीज़ आप कहते हैं ना कि दान करते, जो सुहागन स्त्री होती है ना, वो अगर सुहाग का सामान दान करे, सुहाग के सामान में जैसे कि बिंदी, सिंदूर और कुमकुम, महावर, और जो भी चीज़, कंगा, रबड़, जो भी चीज़, बिछिया, ये सारी चीज़ें, मेहंदी, ये सारी चीज़ें हम दान करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग देखो 12 महीने करो कि ना करो, लेकिन जब आप व्रत रखो ना करवा चौथ का तो आप ज़रूर करो। तो मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, मैंने उनसे बोला था कि आप फल लेके आना, तो वो, सॉरी फल नहीं, उनसे स्वीट्स लाने के लिए बोला था, मिठाई कुछ ले आना, लेकिन अभी वो आए नहीं है तो मैंने इसमें रखा नहीं है। तो सारे में थाली में मैंने सिंदूर, महावर लगा खोल के रखा है। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ, महावर लगाती हूँ। मैं तो इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और मैं इस बार मेरी साड़ी लाल नहीं थी, मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी थी, इसलिए मैंने चुन्नी मंगा ली थी। जब मैं नीचे जाती हूँ, मतलब मार्केट में गई थी ना, तो एक दिन चुन्नी मिल रही थी, मैंने कहा चलो लेके चलते हैं, क्योंकि चुन्नी अच्छी रहती है। कोई भी हम पूजा कथा या किसी में बैठते हैं ना, तो चुन्नी ओढ़ के बैठो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए मैं यहाँ का सारा निपटा के फिर चलते छत पे, क्योंकि छत पे यहाँ पे चाँद थोड़ा लेट निकलता है। हमारे यहाँ गांव में 8:30 बजे निकल आता है और यहाँ पे आधे पौने 1 घंटा लेट निकलता है, कभी कभी तो 1 घंटा लेट निकलता है। तो जहाँ से चाँद निकलता है ना, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के पीछे वो छुप जाता है। लेकिन जब मुझे दिखता है तब मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही किया करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया चाँद निकल आए और आप इसी तरीके से पूजा कर दो, अर्घ दे दो, ऐसा नहीं है। जब आपको दिखे तब आप करो। तो चलिए मैं यहाँ की पूजा निपटा लेती हूँ, फिर करती हूँ तैयारी, मतलब फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
लीजिए फ्रेंड, ये सारे सामान मैंने निकाल लिया है पहनने के लिए। मेरे पास नए बीचे हुए थे तो बीचे, नेकलेस, कमरबंद, जो भी मेरे पास चांदी का तो नहीं है, ना ही चांदी का ना सोने का, मतलब ऐसा ही मैंने ख़रीद लिया था, वही है मेरे पास, तो वो पहन लूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लाल लाल कितने ज़्यादा हाथ लग गए यार, नहीं मैं गोरी नहीं दिख रही हूँ, मैं लाल लाल दिख रही हूँ। तो मम्मी आएगा तो देखो फ्रेंड, हम आ गए छत पे, पर चांद मान मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ, तो ना चांद है ना तारे हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जब तक चांद सही से नहीं दिखेगा तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी, सही से दिखेगा तब करूँगी। तो चलिए करते हैं वेट और आ जाने देते हैं चांद को। और ये देखो फोन में बात करने में लगे मेरी बहन के साथ, ये देखो ले देख देख मारी તઈ હું હવે હવે પાછું કરી હા આલી પેલા ફોર્મેલિટી પૂરી કરી લે તારી હા પણ લેને તું હા तो फिर फ्रेंड चांद निकल आया था, थोड़ा वेट करना पड़ा था, लगभग आधे घंटा। फिर उसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने दिया अर्घ। अर्घ के बाद मैंने जो सीखें होती हैं वो चारों दिशा में फेंकी जाती हैं, वो मैंने फेंकी। और उसके बाद मैंने चंदा मामा को, मतलब चांद को तिलक किया। और उसके बाद फिर जो भी हम चीज़ें जो खाने वाला मंगाते, मतलब बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर दीप जलाकर पहले चांद की आरती करते, फिर अपने पति की आरती करते। यार मैंने वही बोला ना आप लोगों से कि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो बस मैंने जैसे जिस तरीके से किया है उसी तरीके से मैं करती आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप ये काम इस तरीके से करो, वो काम उस तरीके से करो। मैंने जो भी किया है अपने हिसाब से किया है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो बस क्या बोलूँ आप लोगों से, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से बोलती हूँ तो दिल भर आता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ कहना नहीं है। खुशी का मौका है तो आज मैं आप लोगों से ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ जिससे मेरी आंखें नम हो। तो चलिए, तो फटाफट से मैंने दिया जला लिया। फिर उसके बाद हम करेंगे चांद की आरती। और चांद की आरती करने के बाद फिर मैं अपने पतिदेव को यहाँ बुलाऊँगी और पतिदेव की पूजा करूँगी। फ्रेंड, सबसे पहले मैं इनको करती हूँ टीका, और फिर चावल लगाऊंगी और फिर इनकी आरती करूंगी। फिर उसके बाद छलनी में से पहले चांद को देखते हैं दिया रखकर, फिर अपने हस्बैंड को देखते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना दिया रखकर ही देखते हैं, लेकिन बहुत लोग, पता नहीं, हर जगह का अलग अलग है, जो भी है सो। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ मेरे पति की आरती। यहाँ पे मैं 4-5वें मंजिल की छत पे आ गई हूँ, तो हवा तो चलनी है, तो दिया थोड़ा ऐसा वैसा हो रहा था, तो मैंने हाथ लगा के अच्छे से आरती कर ली। फिर मैंने दिए को रखा छलनी में और पहले देखा चांद को, और उसके बाद फिर देखा मैंने अपने पति देव को। तो चलिए आप लोग देख लीजिए किस तरीके से। हाँ, हमारी छत पे लाइट नहीं थी, थोड़ा अंधेरा था, तो उसी में मैंने गुजारा कर लिया। तो चलिए ये देख लीजिए, पति को भी देख लेते हैं। फिर दिए को हम यहीं पर रख देंगे छत पर। और अब हम छूएंगे अपने पति देव का पैर। આપવું જ પડે ને કે બાજુમાંથી તમારા માટે આખો દિવસ ઉપવાસ કર્યો કે આજે રહ્યા હતા આખો દિવસ, કાઈ નથી ખાધું. તારા માસીએ કઈ ટિફિન જ બનાવી દીધું મને. 4 પાવ કોણ ના ખાઈ તે? ચાય કોણ ના પીતી? કોને પૈતી? કોણ ના પીતી? બાજુ સાડી બના લોગે ના? ના સાડી में. ये बंद कर दे.
तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड आ रहे हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से एक घूंट भी पानी नहीं पिया है। झूठ मत बोल, कल तो पिया था। कल आज की बात है। खाने के लिए भी कुछ लाए हैं, तो ना गोपाल खा पी के बढ़िया। दिस इज काजू कतरी, मुंह खुली खाई। तो लेकर आना नहीं भाई। तो फ्रेंड मेरा खाना ये देखो, हाँ? हमारा खाना जान मिठाई ले ना बुआरी कितना वीडियो बनाना पड़ा। तो हमारा खाना